शादी की घंटियां बज रही थीं, घर में रोशनी और सजावट का ऐसा नजारा था मानो कोई बड़ा त्योहार हो। हर चेहरा खुशियों से खिला हुआ था, लेकिन इन मुस्कानों के पीछे कुछ रहस्य भी छिपे थे, जिनकी परछाइयां धीरे धीरे हर दिशा में फैलने लगी थीं। मंडप सजा हुआ था, फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी, और सबको यही लगा कि आज वृंदा और सुभाष का मिलन होने जा रहा है। पर कोई नहीं जानता था कि किस्मत ने इस कहानी के लिए कुछ और ही लिखा है, क्योंकि इस बार सुभाष की जगह उसी मंडप में बैठेगा अंगद, जो अपने दिल के हर कोने से वृंदा से प्यार करता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। अंगद ने हमेशा अपनी भावनाओं को दबाया था, लेकिन अब वह महसूस करता है कि बिना वृंदा के उसका अस्तित्व अधूरा है। वह उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब उसे यह पता चलता है कि वृंदा की शादी सुभाष से तय हो चुकी है, तो उसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। सुभाष का लालची स्वभाव, उसकी चालाक मुस्कान और स्वार्थी सोच देखकर अंगद का दिल जलने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर वृंदा ने इस रिश्ते में कदम रखा, तो उसकी जिंदगी एक जाल में फंस जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ खुद अंगद का जीवन भी आसान नहीं है। उसके सामने मालती का नाम आता है, वह औरत जो खुदगर्जी का दूसरा नाम है। मालती सिर्फ अपना फायदा देखती है और अपने आसपास के लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। उसकी आंखों में हमेशा लालच की चमक रहती है। वह चाहती है कि अंगद उससे शादी करे ताकि उसका सामाजिक दर्जा बढ़े और परिवार की संपत्ति पर उसकी पकड़ मजबूत हो। अंगद यह सब जानते हुए भी खुद को इस रिश्ते से निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पिता ने उस पर यह जिम्मेदारी डाल दी है। मालती के साथ उसकी बहन परी भी है, जो उतनी ही कपटी और साजिशी है जितनी वह खुद। परी के दिल में वृंदा के लिए जलन है, और वह मालती से कहती है, हमें किसी भी कीमत पर वृंदा को अंगद भाई की जिंदगी से दूर करना होगा। उनके शब्दों में जहर है, और इसी पल शुरू होती है एक नई साजिश की कहानी। मालती ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, अगर वृंदा जिंदा नहीं रहेगी तो वो कभी लौटकर नहीं आएगी। यही सोचकर वह वृंदा को रास्ते से हटाने की योजना बनाती है। लेकिन किस्मत हमेशा चालाकों का साथ नहीं देती। वृंदा के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी उसके कमरे में अंधेरे में कोई छाया दिखती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कोई बड़ा खेल चल रहा है। तभी उसे वो दिन याद आता है जब तुलसी की मौत हुई थी। वह सोचती है कि क्या यह वाकई हादसा था या किसी की चाल। और तभी एक दिन उसे वो बातें सुनाई देती हैं जो उसके होश उड़ा देती हैं। वह देखती है कि परी और रणविजय आपस में बात कर रहे हैं, और उसी में वे यह कबूल करते हैं कि तुलसी की मौत एक साजिश थी। यह सुनकर वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रात भर सो नहीं पाती। उसके मन में सवालों का तूफान उठता है। क्या सुभाष भी इस साजिश का हिस्सा है? क्या मालती का भी इसमें हाथ है? उसे लगता है अब और चुप रहना गुनाह होगा। वह तय करती है कि अब सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद खतरे में क्यों न डालना पड़े। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय है। इसी बीच एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अंगद से होती है। दोनों एक पुराने मंदिर में आमने सामने आते हैं, जहां पहले कभी उन्होंने एक दूसरे के लिए मन ही मन दुआ मांगी थी। हवा में वही पुरानी यादें लौट आती हैं। अंगद की आंखों में बेचैनी है। वह कुछ कहना चाहता है, पर शब्द नहीं मिल रहे। वृंदा कहती है, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों नहीं बताया कि आप क्या महसूस करते हैं? अंगद का गला भर आता है, क्योंकि मैं मजबूर था वृंदा। मेरे हाथों में सिर्फ कर्तव्य था, प्यार नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह आगे बढ़ता है और कहता है, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हारी शादी सुभाष से होने वाली है, तब मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वृंदा की आंखों से आंसू गिरते हैं। अब तो बहुत देर हो चुकी है अंगद, सब कुछ तय हो गया है। अंगद उसका हाथ थामते हुए कहता है, नहीं वृंदा, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, तुम्हें किसी लालची आदमी के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा।
उस पल में दोनों के बीच वो सच्चाई उभर आती है जो इतने दिनों से दबा दी गई थी, एक ऐसा प्यार जो समाज के नियमों से परे है और एक ऐसा डर जो अब खत्म हो चुका है। अंगद के शब्दों में सच्चाई झलकती है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ वृंदा, अगर तुम नहीं मिली तो सब कुछ खो दूंगा। वृंदा भी महसूस करती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, उसके दिल में अंगद के लिए वही प्रेम है जो पहले दिन था। उधर सुभाष, मालती और परी अपनी चालों में उलझे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि जिस साजिश के धागे उन्होंने बुनने शुरू किए थे वही अब उनके गले का फंदा बनने वाले हैं। वृंदा अब डरने वाली नहीं है। वह जानती है कि सच का वक्त आ गया है और वह पूरे हिम्मत के साथ सबके सामने वो बातें रखेगी जो अब तक छिपी थीं। शादी का दिन करीब आता जा रहा है और सबको यही लगता है कि आज वृंदा सुभाष की दुल्हन बनेगी। लेकिन किसे पता था कि भाग्य ने सब कुछ उलटने की ठान रखी है। जब मंडप में वरमाला का समय आता है तो सबकी निगाहें सुभाष पर होती हैं, पर वहां बैठा होता है कोई और, अंगद। उसकी आंखों में चमक है, दिल में विश्वास। वृंदा हैरान रह जाती है, बाकी सब स्तब्ध। और इसी पल से शुरू होती है उस नई कहानी की शुरुआत जहां प्यार बनता है सच्चाई का प्रतीक और छल अपने ही जाल में फंस जाता है। वृंदा को आखिरकार सारी सच्चाई का पता चल चुका है और अंगद ने भी साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी डर या समाज के बंधन से बड़ा होता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले वक्त में इन दोनों को और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना था, क्योंकि जब सच्चाई उजागर होती है तो सबसे पहले मुखौटे गिरते हैं। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आता गया वैसे वैसे हवेली का माहौल एक अनकहे तनाव से भरने लगा था। हर तरफ खुशियों की तैयारी थी, ढोलनगाड़े बज रहे थे, फूलों की खुशबू पूरे आंगन में फैली थी। लेकिन इन सबके बीच अंगद का चेहरा बुझा बुझा सा था। उसका दिल किसी और ही जंग से गुजर रहा था। बाहर से वह शांत था, लेकिन अंदर उसका दिल बार बार कह रहा था कि वह इस सब को नहीं होने दे सकता। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वृंदा का चेहरा घूम रहा था, वही मासूम मुस्कान, वही झिझक भरी आंखें जिनमें सच्चा प्यार झलकता था। वह जानता था कि वृंदा उससे कितना प्यार करती है और यह भी कि वह किसी मजबूरी में यह रिश्ता निभाने को तैयार है। उधर वृंदा भी अपने कमरे में बैठी सजीदजी दुल्हन बनी थी, पर उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो किसी दुल्हन के चेहरे पर होती है। उसकी आंखें बार बार भर आती और फिर वह जल्दी से उन्हें पोंछ देती ताकि कोई देख न ले। वह खुद से सवाल कर रही थी, क्या उसने सही किया? क्या समाज की बातें, परिवार की इज्जत उसके दिल की सच्चाई से बड़ी हैं? लेकिन जब वह आंखें बंद करती तो उसे सिर्फ अंगद दिखाई देता, वही जो उसके हर दर्द को समझता था, वही जो बिना बोले उसके दिल की बात जान लेता था। मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, घर वाले बारात के इंतजार में बैठे थे। सबको लगा कि आज सब कुछ परंपराओं के अनुसार होगा, लेकिन नीति की अपनी ही योजना थी। सुभाष के आने की खबर बार बार पूछी जा रही थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक हवेली के मुख्य द्वार पर शोर मचता है। सबकी निगाहें उधर मुड़ती हैं और सामने आता है अंगद दूल्हे के रूप में। सफेद शेरवानी, माथे पर तिलक और आंखों में एक अडिग फैसला। वहां मौजूद हर इंसान की सांस थम जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि अंगद ऐसा कदम उठा सकता है। वृंदा के कदम जैसे जमीन में जड़ जाते हैं। वह सामने खड़े अंगद को देखती है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह वही पल था जिसका उसने अनगिनत बार सपना देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यह इतनी अचानक सच्चाई बन जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। अंगद आगे बढ़कर मंडप में बैठ जाता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे वह हमेशा से जानता था कि उसकी जगह यही है, वृंदा के साथ। घर के लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, कुछ के चेहरे पर गुस्सा, कुछ पर हैरानी। मालती और परी की साजिशें जो अब तक एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी थीं, वह अब दरकने लगी थीं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। परी की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे, जबकि मालती के चेहरे पर झूठी मुस्कान अब फीकी पड़ चुकी थी।
वृंदा धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ती है। उसके हर कदम के साथ उसका डर कम होता जाता है और उसकी आंखों में हिम्मत की चमक बढ़ती जाती है। जब वह अंगद के सामने पहुंचती है तो उसकी आंखों में एक ही सवाल होता है, क्या सच में यह हो रहा है? अंगद मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी पल जैसे सारी दुनिया थम जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी सुभाष मंडप में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, यह क्या नाटक है? यह शादी नहीं हो सकती। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। वृंदा कांप जाती है, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटती। वह सबके सामने खड़ी होकर कहती है, यह नाटक नहीं है, यह मेरा सच है। मैं अंगद से प्यार करती हूँ और किसी और से शादी नहीं कर सकती। उसके इन शब्दों से जैसे हवेली की दीवारें भी गूंज उठती हैं। सबकी आंखें वृंदा पर टिक जाती हैं। मालती और परी के चेहरे से सारा रंग उड़ जाता है। उनके झूठ, उनकी चालें अब सबके सामने खुलने लगती हैं। किसी को अब किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। सच्चाई खुद सबके सामने थी। सुभाष गुस्से से वहां से चला जाता है, लेकिन अंगद बिना किसी डर के खड़ा रहता है। वह वृंदा का हाथ थामकर कहता है, अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वृंदा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू होते हैं। घर के बुजुर्ग धीरे धीरे चुपचाप यह सब देखते हैं। किसी के पास कुछ कहने को नहीं बचता, क्योंकि सबने देख लिया कि सच्चे प्यार की ताकत कैसी होती है। मालती और परी की सारी साजिशें पल भर में ध्वस्त हो जाती हैं। जो झूठ उन्होंने रचा था वह उनके ही गले का फंदा बन जाता है। फेरों के बाद जब अंगद और वृंदा एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं तो घर में कुछ लोग हैरान, कुछ खुश और कुछ खामोश रहते हैं। लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वह थी हवा में फैली राहत। ऐसा लगता था जैसे हवेली ने सालों बाद चैन की सांस ली हो। विवाह के बाद अंगद वृंदा का हाथ पकड़कर कहता है, अब हमारा हर कदम एक साथ होगा। हमने बहुत कुछ झेला है, अब वक्त है कि हम अपने जीवन को खुशी से जिएं। वृंदा हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका देती है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ विश्वास है। उधर मालती और परी की हार से हवेली में एक नई शुरुआत होती है। सबको धीरे धीरे यह एहसास होता है कि झूठ और लालच का अंत हमेशा होता है, लेकिन सच्चाई और प्यार कभी नहीं हारते। तुलसी के नाम पर जो अन्याय हुआ था उसका सच भी अब सामने आने वाला था और इस बार कोई भी उसे छिपा नहीं सकेगा। अंगद और वृंदा की शादी अब सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं थी, बल्कि यह सच्चाई की जीत और झूठ पर न्याय की विजय का प्रतीक बन चुकी थी। हवेली में फिर से शंखनाद गूंजता है और सब कहते हैं, सच्चे प्यार की जीत हुई है। आने वाले दिनों में दर्शकों को और भी कई मोड़ देखने को मिलेंगे, जहां मालती अपने कर्मों की सजा भुगतेगी और वृंदांगद अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। एक ऐसे जीवन की जहां डर नहीं, सच्चाई और प्यार की रोशनी होगी। अब सवाल बस इतना है, क्या दुनिया ऐसे प्यार को स्वीकार करेगी जो हर रुकावट के बावजूद सच्चाई की राह पर चला? लेकिन फिलहाल हवेली में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, वृंदा और अंगद अब एक हैं और यही उनका सबसे बड़ा सच है।